14.5 लाख ये टोटल नंबर है। मैं जिस हिसाब से हिसाब लगा रहा हूँ कि 13 लाख के आसपास हमारे सेशन 1 में अपेयर हुए थे, और कुछ और अगर हमारे यूनिक कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 14.5 से 15 लाख, 14.5 से 15 लाख के अराउंड हमारे यूनिक कैंडिडेट्स हो सकते हैं मैक्सिमम हमारे जेई में 2025 के अंदर। यानी कि अगर मैं हिसाब लगाऊं तो हर 10 परसेंटाइल के गैप में 1.45 लाख स्टूडेंट्स हैं। परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज नहीं होता, मे बी आप सबको ये तो अब क्लियर होगा। परसेंटाइल का मतलब होता है अब कितने परसेंट बच्चों से आगे हैं, यानी कि हर 10 परसेंटाइल के डिफरेंस के साथ में अगर हर 10 परसेंटाइल बढ़ रही है, अगर आपकी 90 परसेंटाइल है तो आप 90% बच्चों से आगे हैं। और टोटल जो हमारे 14.5 लाख स्टूडेंट्स थे उसके हिसाब से 10 परसेंटाइल में कितने बच्चे आ गए, 1.45, यानी कि 1,45,000, 1,45,000 स्टूडेंट्स। नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ अगर आपकी 10 परसेंटाइल से लेकर 20 परसेंटाइल तक है तो आपके पास में कौन कौन से ऑप्शन है। तो 10 परसेंटाइल से लेकर 20 परसेंटाइल तक में आपकी रैंक बन रही होगी 11.5 लाख से लेकर 13 लाख के बीच में। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, आपके पास में मैं दिल्ली की आपको बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और दिल्ली के अंदर भी एक एक करके सबको कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं SC ST और फिजिकली हैंडीकैप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो DTU NSUT ISDTW इसमें आपको आराम से लोअर ब्रांचेस मिल जाएंगी। ठीक है, बस अपना सर्टिफिकेट को जो है वो अपडेटेड रखना। लेकिन अगर आपको मुझे लोअर ब्रांचेस नहीं चाहिए, मुझे एनवायरमेंटल नहीं चाहिए, मुझे बायोटेक टाइप नहीं चाहिए, मुझे सिविल फिर भी मुझे नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके मिडल के कॉलेजेस हैं या फिर अच्छे कॉलेजेस भी हैं उनके अंदर आपको मिडल की ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे कॉलेजेस आते हैं USICT, मेट, MSIT, BPIT, विद्यापीठ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारे कॉलेजेस, हमारे जो अच्छे कॉलेजेस हैं IPU के अंदर वो आते हैं। इनके अंदर आपको मिडिल ब्रांच यानी कि ECE टाइप्स आपको आराम से आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा और लोअर आए, ठीक है, या फिर आप मिडल के कॉलेज में आ जाएं, अच्छे कॉलेज में, मतलब वैसे तो IPU के कॉलेज ही लोअर मिडल है, ठीक है, लेकिन अगर IPU के अंदर आप बात करें तो टॉप के 5 का चंक ये हो गया। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाए उसमें मिडल आ जाए, जैसे GTBIT, अखिलेश दास एक्सेट्रा हैं, तो इन सब के अंदर आपको थोड़ी अच्छी ब्रांच IT रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वो भी आपको मिल सकती है। ये हो गई SC ST और फिजिकली हैंडीकैप की बात में। अब मैं बात कर, ये मैं आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली दोनों के लिए ही मेल जोल करके बढ़िया से मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। और अगर अब मैं बात करता हूँ जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए, एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं इन सबको इकट्ठा लेके चल सकता हूँ। जो मैंने आपको शुरुआत में रैंक बताई थी 11.5 लाख से लेकर 13 लाख, वो CRL थी। CRL का मतलब जो आपकी कॉमन रैंक लिस्ट होती है, उसमें कोई भी कैटेगरी की नहीं, कुछ भी नहीं है, कैटेगरी उसके बाद कंसिडर होती है, हमेशा आपकी CRL रैंक ही भरी जाती है। मतलब जैक जोसा और IPU के अंदर तो एटलीस्ट जो आपकी मेन काउंसलिंग्स है डेली या डेली के राउंड में आपको एडमिशन लेने के लिए। IITs नहीं मिलेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, मैंने लिख रखा था फिर भी, ठीक है, कि मैं आप लोगों को बता दूं। जनरल की बात पे आते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के बच्चे हैं, एक जो ड्रॉप ले रहे हैं और अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं, उनका क्लियर है। एक वो बच्चे हैं जो ड्रॉप नहीं ले रहे हैं। ड्रॉप ना लेने के कई रीजंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है या फिर जिसका पढ़ने का मन नहीं है वही ना हो। पेरेंट्स का भी थोड़ा प्रेशर हो सकता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, टाइम के कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, एज का भी कंस्ट्रेंट हो सकता है, देयर कैन बी मैनी कंस्ट्रेंट। और जो डिसीजन हो आप सोच समझ के लीजिए, इमोशन में आके कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, पहले मैं उनको समझा देता हूँ। अगर आप बात करें एडमिशन की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो IPU और AKTU ये दो आपके पास ऑप्शन बैठते हैं जो दिल्ली या दिल्ली के अराउंड, दिल्ली के अंदर है हमारा IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अराउंड है AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। IPU के अंदर हमारे जो कॉलेजेस जो आपको मिल सकते हैं वो बहुत ज़्यादा लोअर के अंदर लोअर लोअर ब्रांच मिलेगी। ऐसे सोच लो आप, जिम्स, GNIOT ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से है, ठीक है, जिम्स हमारा, ये तो जिम्स तो सबको पता है वही जगन्नाथ करके है, ठीक है, जिम्स है हमारा, उसके बाद में GNIOT है हमारा, और एक दो और भी हैं सोनीपत साइड में IPU के हमारे कॉलेजेस हैं, इनमें लोअर ब्रांच मिलेगी। ठीक है, पहले सुन लो ध्यान से, देन उसके बाद में कंसिडर करना। और AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भी नोएडा के अराउंड कुछ कुछ कॉलेजेस हैं। दिल्ली के अराउंड बात कर रहा था ना मैं, दिल्ली के अराउंड नोएडा गुड़गांव भी आ जाते हैं, तो नोएडा में कुछ कुछ हमारे कॉलेजेस हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन वही सेम, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोअर ब्रांच मिलेगी। खर्चा कितना आएगा ध्यान से सुनो। दिल्ली के अंदर अगर IPU वाले कॉलेजेस की बात करें तो करीबन करीबन आपका 14 लाख का, 14 लैक्स का ये 4 साल का खर्चा आएगा।
इसमें मैंने फ़ीस इंक्लूड कर दी, इसमें मैंने अगर आप हॉस्टल लेंगे तो हॉस्टल इंक्लूड कर दिया। हॉस्टल के मैंने 70 to 75,000 हॉस्टल या पीजी के मैंने बनाए हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रा खर्चा जो ऊपर से होता है वो मैंने इंक्लूड कर दिया। एक्स्ट्रा खर्चा का मतलब है जी, रहोगे तो आओगे जाओगे, अपना ट्रैवल करोगे कॉलेज से लेकर अपने घर तक, घर से लेकर अपने कॉलेज तक। अगर आप घर भी है आपका दिल्ली में तब भी उसके बाद में कुछ कुछ तो खाओगे, ठीक है, बीच बीच में कुछ तो लोगे, या बिल्कुल ही ऐसे स्कूल की तरह लेके चलोगे, तो 14 लाख के आसपास तो खर्चा आएगा। अब 14 लाख के हिसाब से क्या इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सही है? क्या आपको 15 लाख की प्लेसमेंट या 14 लाख की प्लेसमेंट या 10 लाख की प्लेसमेंट या 6 लाख की प्लेसमेंट या 3 लाख की प्लेसमेंट मिल रही होगी? कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो ये भी नहीं है कि आपको प्लेसमेंट मिल भी रही होगी कि नहीं मिल रही होगी, ठीक है। इन कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा, बस डिग्री लेनी वाली बात हो जाएगी। और इसमें कॉलेज लाइफ भी नहीं है, ठीक है। कॉलेज लाइफ का मतलब है एक्सपोजर वगैरह इतना नहीं है, लोअर कॉलेजेस है यार बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ लेकिन आपको तब भी है कि नहीं भाई मुझे तो कुछ करना था टेक में, यार ये तो इंजीनियरिंग में ऐसे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप लोन लेके सोच रहे हैं इन कॉलेजेस में आ जाएंगे या फिर किसी से पैसे लेके आ जाएंगे रिश्तेदारों से, तो मत आइएगा। इससे बड़े ऑप्शन अगर टेक साइड में ही जाना था आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड में, ज़्यादा पैसे की वाली साइड में, जो भी आप अपने माइंड में वो क्लाउड बना के बैठे हैं, पहले तो उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करिए। तो उस साइड में अगर आपको जाना था तो आप सिंपल सा बीएससी का सस्ता सा कोर्स कर सकते हो, साथ में आप यूट्यूब से या फिर कोई भी ऑनलाइन कोडिंग कोर्सेज से या फिर आप ऑफलाइन कोडिंग कोर्सेज से आप सीख के वहाँ से आप प्लेसमेंट्स ले सकते हैं या फिर अपनी जॉब कर सकते हैं। स्किल की वैल्यू है, डिग्री की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ कंपनीज हैं लेकिन थोड़ा तो आपको सेटबैक देखना पड़ेगा, बाकी मैक्सिमम उसमें आपका कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप में नहीं भी मुझे तो बीटेक ही करनी है, तो भाई फिर ढंग की कॉलेज लाइफ के साथ करना। अगर आपके पास में पैसा है फूकने के लिए तो बहुत सारे कॉलेज हैं 20 से 25 लाख के, 20 से 25 भी नहीं बोलूँगा, 24 से 25 लाख के बजट के साथ में एमिटी है, शारदा है, एसजीटी है, बेनेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी लवली प्रोफेशनल, पूरा नाम नहीं बोलते हैं भाई, मेरे पे उल्टा पड़ जाएगा नहीं तो, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटीज़ आप इनमें जाओ, आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, ठीक है। प्लेसमेंट के लिए आपको फिर से खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में न्यूब्स का, जो सब अपने आप को डेवलपर्स बोलते हैं लेकिन उनको डेवलपमेंट नहीं आती है, तो उनसे अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको बहुत अच्छा एक डेवलपर बनना पड़ेगा अगर आप टेक के अंदर अपना करियर देख रहे हैं तो। लेकिन से अगर आप सिर्फ और अगर आप डिग्री के लिए डिग्री कर रहे हैं तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करियर वाइज कर रहे हैं तो इतनी रैंक पे ये सारे मेरे थॉट्स थे जो थोड़ा रिसर्च करके अच्छे से लिख के मैं बैठा हूँ अपने सामने, वो मैं आपको सारे के सारे मैं आपको समझा रहा हूँ। दिस इज़ माई पॉइंट। बाकी यार देखो, टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो दोनों को सोच समझ के खर्च करना, और करियर के बारे में तो सोचना ही है। चलो यार, ओके, बाय बाय।